हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराशर होरा के पहले अध्याय की। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इसमें तीन शक्तियों की। ठीक है, कि जो ज्योतिष का आधार है, जो पराशर ऋषि जी ने बोला है, वो है तीन शक्तियाँ। कौन कौन सी? श्री शक्ति, भू शक्ति, नील शक्ति। पूरा जो ज्योतिष है वो इन तीन शक्तियों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो है आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि हमेशा तीन शक्तियों की बात करिए। अब तीन शक्तियों के थोड़ा गहराई से समझते हैं। ठीक है, श्री शक्ति। श्री शक्ति क्या है कि पहले अव्यक्त था। जैसे सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स में, उससे पहले क्या था? अव्यक्त था। ना काल था, ना ही आकाश था, सिर्फ अव्यक्त था। अब वो अव्यक्त क्या करता है? काल को बनाता है। सबसे पहले वो किसको बनाता है? काल को। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि विष्णु भगवान अव्यक्त रूप से विद्यमान है। फिर वे क्या करते हैं? महाकाल के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस शक्ति को जो प्रकट हुई पहले, सब सर्वप्रथम जो शक्ति है उसको कहते हैं श्री शक्ति। ठीक है, फिर इस श्री शक्ति से, अच्छा मैं क्या चबा रहा हूं? मैं चबा रहा हूं ये सौंफ है भुनी हुई, गुटखा नहीं खा रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहले काल जो आया, ठीक है, वो श्री शक्ति है। अब वो काल क्या होता है? वो मेंटेन करता है अपनी स्थिति को। ठीक है, उस मेंटेन करने को हम कहते हैं भू शक्ति। मेंटेन यानी कि अब काल चले जा रहा है, काल का चलन चल रहा है, काल का चलन चले जा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं भू शक्ति। फिर क्या होता है? वो जो व्यक्त है, जब सृष्टि का अंत आ जाता है तो अंत के बाद क्या है? लय, जो जिसको हम रुद्र अवतार बोलते हैं या रुद्र रूप बोलते हैं विष्णु भगवान का, उससे क्या होता है कि नील शक्ति का प्राकट्य है, कि अब भू शक्ति वापस से अव्यक्त में जाने वाली है। तो वो जो क्रिया है उसको नील शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई सृष्टि की बात। ठीक है, अब ये इंसान के, यानी कि हमारे इंसानों के, मनुष्यों की जीवन में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो ये तो है सांख्य जो हमने बात करी कि तत्व होते हैं। ठीक है, तीन तत्व हैं सांख्य के अंदर भी। ठीक है, अब वो जो तीन तत्व हैं वो हमारे मनुष्यों की जिंदगी में कैसे लगते हैं? वो ऐसे लगते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो, उसका एप्लीकेशन है सांख्य का। सांख्य से ज्योतिष शास्त्र निकला है, ऐसे समझ सकते हैं। सांख्य बताता है क्या तत्व हैं, और उन तत्वों की जो गणित है व्यक्त रूप में, वो ज्योतिष शास्त्र है। तो सांख्य में प्रकृति और पुरुष है, पुरुष अव्यक्त है और प्रकृति व्यक्त है। तीन गुणों से प्रकृति बनी हुई है। अब जो व्यक्त की जो गणित है कि व्यक्त कैसे कैसे चलेगा किसी एक मनुष्य के जीवन में, प्रकृति कैसे कैसे चलेगी, कैसे कैसे उसको दिखेगा, उसका काल कैसे चलेगा, वो ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है 12 भाव। ठीक है, 12 भाव भी तीन शक्तियों से मिलकर बने हैं। कैसे? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, यानी 1, 4, 7, 10 भाव जो हैं वो भू शक्ति के हैं। ठीक है, आप उनको विष्णु शक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर
दूसरा पंचम यानी पांचवा, दूसरा पांचवा, नवा, 11वां श्री शक्ति है, या आप उसको सरस्वती या लक्ष्मी शक्ति भी बोल सकते हैं, देवी शक्ति। ठीक है। फिर तीसरा, छठा, 8वां, 12वां नील शक्ति। 4 ये घर हैं नील शक्ति के, जिसको आप शिव शक्ति भी बोल सकते हैं। शिव भगवान की जो शक्ति है वो नील शक्ति है। ठीक है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां इस तरह से हो गया। ठीक है। तो 3 शक्तियों से पूरा व्यक्त प्रकृति चल रही है। फिर हमने जो व्यक्त प्रकृति को और हम गहराई में जाएंगे तो उसको हमने 12 भावों में जो है भेद किया उसका। ठीक है, जिसको हम 12 भाव कहते हैं। अब 12 भाव क्या है ये बेसिकली हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर पे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये 12 तरह के हमारे एनवायरमेंट्स हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अंदर की। हमारे अंदर 9 ग्रह की शक्तियां हैं। ठीक है। उन ग्रहों में भी हर ग्रह के अंदर 3 शक्तियां होती हैं। ठीक है। सूक्ष्म रूप से 3 शक्तियां होती हैं। कोई सी शक्ति किसी में ज्यादा प्रधान है, किसी में कम प्रधान है। यह सांख्या के अंदर इसको बोला जाता है पंचीकृत और अपंचीकृत। अपंचीकृत यानी कि प्योर एनर्जी, शुद्ध रूप में जो शक्ति है वो अपंचीकृत है। पंचीकृत यानी कि मिलन जुलन करके जो बना। ठीक है। अब ग्रहों की बात करें क्विकली, तो सबसे पहले अगर बात करें गुरु यानी जुपिटर, वो होता है आकाश तत्व और वो है श्री शक्ति। ठीक है। फिर बात करते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? अग्नि तत्व। ठीक है। और यह है नील शक्ति। नील शक्ति, अग्नि नील शक्ति है, अग्नि भस्म करती है क्योंकि, तो अग्नि नील शक्ति है। ठीक है। फिर मंगल। मंगल के अंदर होता है अग्नि और भू, धरनी, धरनी गर्भ है ना, धरनी गर्भ संभूतम है ना। और विद्युत कांति, विद्युत कांति अग्नि है, धरनी गर्भ संभूतम यानी कि भू से। ठीक है। तो भू और अग्नि। ठीक है। तो भू और नील मंगल के अंदर आ गई। तो इसी प्रकार और भी हम ग्रहों का देखेंगे, वो आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरह से देखा जाता है। तो हमेशा जो है फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले फंडामेंटल्स यानी कि जो जिसको बोलते हैं मूल तत्व क्या है, मूल तत्व समझना बहुत जरूरी है ज्योतिष शास्त्र समझने के लिए। ठीक है। तो 3 शक्तियां होती हैं। हर ग्रह के अंदर भी 3 ही शक्तियां हैं, हर भाव के अंदर भी 3 ही शक्तियां हैं, और प्रकृति यानी व्यक्त प्रकृति भी 3 ही शक्तियों से मिलकर बनी है। इसी तरह से जो हमारी प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, वो भी 3 शक्तियों से मिलकर बनी है। क्या क्या है? जिसको हम गुण भी बोल देते हैं। ठीक है। क्या क्या है? रजगुण, तम गुण और सत्व गुण। ठीक है। रजगुण क्या है? अब हमारा जो प्रकृति है वो समझते हैं क्या है। ठीक है। हमारी प्रकृति क्या है? काल चल रहा है, मानसिक काल चल रहा है। मानसिक काल क्या है? यानी कि हमारी स्मृतियां हैं, हमने जो याद किया हुआ है, और वो स्मृतियां उठ उठ के आ रही हैं। काल चल रहा है, काल चल रहा है, काल चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब मान लीजिए मैं किसी स्मृति को या किसी एक स्मृतियों के मंडल को, यानी कि गुच्छा है एक स्मृतियों का, उसको बार बार मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा कोई इच्छा होती है, डिजायर होती है, या मोह होता है जिस चीज से, तो हम उसको बार बार सोचना चाहते हैं उसके बारे में, तो वो रजगुण है। रजगुण क्या है? स्थिति बनाना चाहते हैं हम उस स्मृति की, कि वो कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में, हमारे मन में वो स्थिति उसकी बनी रहे, चलती रहे वो चीज। तो रज हो गया, रज हो गया। ठीक है। तम क्या होता है? डिटैचमेंट। जब वो मोह टूट जाता है हमारा, तो वो पेनफुल भी है। तो तामसिक जब भी आएगा, नील शक्ति जहां भी आएगी, संहार होगा, वहां खत्म होंगी चीजें। ठीक है। अब यौगिक दृष्टि से देखा जाए तो नील शक्ति में और श्री शक्ति में और भू शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। योगी को चाहिए होती है नील शक्ति बहुत ज्यादा,
क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सब कुछ संहार ही कर रहा है अपने जीवन में, ठीक है। वो रजगुण तो उसकी राजसिक बुद्धि होती नहीं। रजगुण यानी कि कोई भी स्मृति का वो चलन नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब लय होता रहे, लय होता रहे, ठीक है। तो जो नील शक्ति है वो क्या है, तम तम गुण है। यानी कि वो किसी भी क्रिया जो कंटिन्यू चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चले जा रही थी, कोई भी स्मृति, उसको तोड़ दिया हमने, तो नील शक्ति हो गई। अब हम, ठीक है, इसका एप्लीकेशन समझेंगे अगली वीडियोस में, कि एप्लीकेशन मतलब लाइफ में कैसे देखें हम इन गुणों को, है ना। ये तो थ्योरी हो गई, सही बात है। अब फिर आती है सत्व, सत्व गुण या श्री शक्ति। सत्व गुण क्या होता है, वो होती है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारा दृष्टा वाला भाव है, मन के अंदर जो दृष्टा है, जब वो दृष्टा देखता है चलन को, कि चलन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, टूट रहा है, नील शक्ति आ रही है, जा रही है, रज शक्ति आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसका जो दृष्टा है, जो दृष्टा है, उसका जो दृश्य है, वो जो शक्ति है, वो सत्व गुण है। समझ गए। तो रजगुण क्या है, चलन, किसी भी चीज को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मोह, चल ये चलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तम गुण क्या है कि टूट गया, वो जो चलन था, वो साइकिल हमने तोड़ दी, संहार कर दिया, ठीक है। इसीलिए तम गुण बुरा कब लगता है, जब हम अटैच हो किसी चीज से। लेकिन शुद्धिकरण भी नील शक्ति से ही होता है, ठीक है। नील शक्ति से ही शुद्धिकरण भी होता है। अब जब इन दोनों क्रियाओं को जो देख रहा होता है, दृष्टा जो होता है, वो होता है सत्व गुण, ठीक बात। चलिए, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।